हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग नंबर, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ संख्या होता है, के बारे में सीखेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो वचन का कंसेप्ट हो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस शब्द से एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का बोध हो, वचन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा के जिस शब्द से एक या एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। इसका इंग्लिश डिफिनेशन भी देख लेते हैं। नंबर इज ए वर्ड विच डिनोट्स दैट द नाउन इज वन और मोर देन वन। कहने का तात्पर्य वही है कि संज्ञा के जिस शब्द से एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के दो प्रकार होते हैं, यानी वचन दो प्रकार के हैं। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसको हिंदी में एक वचन कहते हैं। दूसरा है प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। अब दोनों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो पहले एक वचन के बारे में देखते हैं। एक वचन क्या है? एक वचन से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन भी देख लेते हैं इसका। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। तो इसका भी कहने का तात्पर्य वही है इंग्लिश का भी, कि एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द सिंगुलर नंबर कहलाते हैं, एक वचन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है काव, डॉग, कैट, बॉय, कार, पेन, etc। ये एक वचन संज्ञा है। नंबर 2 है बहुवचन। बहुवचन से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो नाम से ही पता चल जा रहा है, बहु का मतलब बहुत सारे, यानी एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। इसका इंग्लिश भी डिफिनेशन देख लेते हैं। प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग। कहने का तात्पर्य है कि एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द को प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल काउस, डॉग्स, कैट्स, मेन, बॉयज, पेन्स, कार्स एक्सेट्रा। ये सब बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। अब हम लोग चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम के तरफ। तो इसका जो मेन टॉपिक है यही है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या नियम है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम हैं, जिसको मैंने एक एक करके यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश किया है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने रूल नंबर 1 के तरफ। रूल नंबर 1 है सिंगुलर नाउन के अंत में प्राय एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सिंगुलर के अंत में यदि एस जोड़ दिया जाता है तो प्लूरल बनाया जाता है। ये सामान्य नियम है। जैसे बॉय है, बॉय का एस जोड़ देंगे बॉयज़। पेन है, पेन में लास्ट में एस जोड़ दिए पेन्स। काव, काउस। कैट, कैट्स। एंट, एंट्स, सब में एस जोड़ देंगे। बुक, बुक्स। टेबल, एस जोड़ देंगे टेबल्स। हॉर्स, हॉर्सेस। हाउस, हाउसेस। ट्री, ट्रीज। ये सामान्य नियम है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। नंबर 2, रूल नंबर 2 है हमारा, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में CH, SH, डबल एस, एस या एक्स रहता है तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये रूल नंबर 2 है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है, इसको करके देख लेते हैं। बेंच, लास्ट में CH है तो ES जोड़ देंगे बेंच। इंच, लास्ट में CH है तो इसमें भी ES जोड़ देंगे। चर्च, इसमें भी ES जोड़ देंगे चर्च। उसके बाद है बस, BUSH, इसमें भी ES जोड़ेंगे। डिश, SH, ES जोड़ देंगे डिशेस। फिश, FISH, फिशेस। क्लास में डबल एस है तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ेंगे। SS, गैस, गैसेस। टैक्स, टैक्सेस। बॉक्स, बॉक्सेस। उसके बाद इसमें कुछ अपवाद भी हैं,
जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है नोट में, CH का उच्चारण अगर क होता है तब मात्र S जोड़ा जाता है। जैसे देखिए स्टोमक, स्टोमक मीन्स लास्ट में इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क हो रहा है CH का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको जब बनाएंगे तो STOMACH जोड़ेंगे सिर्फ। उसके बाद है मोनार्क, मोनार्क का लास्ट में CH का उच्चारण क्या हो रहा है, क। तो इसको भी जब हम लिखेंगे तो S जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 के तरफ। रूल नंबर 3 में है, जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y के पहले कोई वॉवेल रहता है तब केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में Y है लेकिन Y से पहले वॉवेल है O, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बना देंगे। जैसे बॉय है, S जोड़ देंगे बॉयस, टॉय है, S जोड़ देंगे टॉयस। देखिए लास्ट में Y है लेकिन उनसे पहले वॉवेल है, इसलिए हम सिर्फ लास्ट में S जोड़ेंगे। रे रेज, डे डेज, देखिए सब में S जोड़कर प्लूरल बना देंगे क्योंकि Y के पहले क्या है, सभी में वॉवेल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में हमने S जोड़कर प्लूरल बना दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल के तरफ। रूल नंबर 4, जब नाउन के अंत में Y रहता है और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब Y को हटाकर उसके बदले IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि नाउन के अंत में अगर Y रहता है तो Y को हटा देते हैं, Y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाकर उसके जगह पे IES जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने कुछ शब्द लिख रखा है, बेबी, देखिए लास्ट में क्या है, Y है, Y के पहले B है, B क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटाकर हम यहाँ पे IES कर देंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं, BAB, Y को हटा देंगे IES, बेबीज। उसी तरह सिटी, SIT, Y हटा देंगे, इसके जगह पे लिखेंगे IES, सिटीज। फ्लाई, फ्लाइज। स्टोरी, स्टोरीज। बॉडी, बॉडीज। लेडी, लेडीज। कंट्री, कंट्रीज। सब में Y हटा के उसके जगह पे IES रखेंगे। आर्मी, आर्मीज। रूल नंबर 5, जब नाउन के अंत में O रहता है और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो देखिए नाउन के अंत में कोई O हो और O के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में O है, उससे पहले R है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ हम ES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। हीरो, ES जोड़ेंगे, हीरोज। मैंगो, ES जोड़ेंगे, मैंगोज। पोटैटो, POTATO, ES, पोटैटोज। टोमेटो। बफेलो, BUFFALOES, बफेलोज। मॉस्किटोज। उसके बाद इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, सम एक्सेप्शन यानी अपवाद है। जैसे फोटो है, लास्ट में O है लेकिन इसके पहले क्या है, T है जो कि कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसमें S लगता है। फोटो का फोटोस होता है, पियानो, पियानोस, S लग जाता है। रूल नंबर 6, जब नाउन के अंत में O रहता है और O के पहले कोई वॉवेल हो तब S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि नाउन के अंत में O रहता हो और O के पहले कोई वॉवेल हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो देखिए लास्ट में O है, इसके पहले क्या है, वॉवेल है, I है जो कि वॉवेल है, इसलिए इसमें S लगेगा, RADIOS, रेडियोस। फोलियो, FOLIOS जोड़ देंगे। बम्बू, इसके पहले क्या है, O है जो कि वॉवेल है, तो इसमें भी सिर्फ S जोड़ेंगे, बम्बूस। कुक्कू, CUCKOOS, कुकुस। रूल नंबर 7, जब नाउन के अंत में F या FE रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए F और FE को V में बदलकर ES जोड़ते हैं। जैसे देखिए लास्ट में कोई नाउन हो
और नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहता है तो उसको भी में बदल कर यानी उसको हटाकर उसके जगह भी लिखकर ई एस जोड़ देते हैं। वाइफ है तो वाइफ का एफ ही हटा देंगे, क्या लिखेंगे भी, और इसमें ई एस जोड़ देंगे वाइफ्स। लाइफ है, लाइफ का एफ ही हटा देंगे, यहाँ भी लिखेंगे और भी में ई एस जोड़ देंगे लाइफ्स। काफ, काफ का एफ हटा देंगे और एफ की जगह भी लिखेंगे और इसमें ई एस जोड़ देंगे काफ्स। उसी तरह सब बना लेंगे। उल्फ, उल्फ्स। थिप्स, टी एच आई ई, एफ हटाकर भी लिखेंगे और इसके जगह पे एस, थिप्स। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे प्रूफ्स, प्रूफ्स, चिप, चिप्स, रूप्स, रूप्स, क्लिप, क्लिप्स। ये प्रूफ का प्रूफ्स होता है, रूप, रूप्स होता है, क्लिप का क्लिप्स और चिप का चिप्स प्लूरल फॉर्म होता है। अगला है हमारा रूल नंबर 8। कुछ नाउन्स के आंतरिक वॉवेल्स को परिवर्तित कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके वॉवेल्स को बदल दिया जाता है तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखा है। मैन, तो मैन ये है वॉवेल, इसको ई कर देते हैं, मेन हो जाता है, ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। वूमेन, वूमेन हो जाएगा, ए ई में बदल गया, तो ई जब होगा तब समझिएगा कि वो प्लूरल फॉर्म में है। फुट, फुट का फीट। टूथ सिंगुलर नाउन में है, टूथ, जब इसको टिथ कर देंगे तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। माउस का माइस, गूज, गीज। ये हो गया रूल नंबर 8। रूल नंबर 9 देखिए, कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल प्राय उनके मुख्य शब्दों को प्लूरल बनाने से होता है। जैसे कंपाउंड नाउन्स का मतलब एक साथ बहुत सारे कंपाउंड नाउन होते हैं, बहुत सारे नाउन होते हैं तो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ सन इन लॉ है, जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये जो मेन नाउन है इनमें एस जोड़ देने से या इनका प्लूरल बना देने से ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। चलिए एक दो बनाकर देख लेते हैं। सन का हो जाएगा सन्स इन लॉ, फादर, फादर्स इन लॉ। इसी तरह सबका हम यहाँ पे बहुवचन बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सबका प्लूरल रूप लिख दिया है, बहुवचन रूप लिख दिया है। ब्रदर का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर, सिस्टर्स इन लॉ, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 10 के तरफ। तो देखिए इसमें मैंने लिखा है, कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभिष्ट शब्द के प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे एक साथ दो दो नाउन हो तो दोनों नाउन को प्लूरल में बदलकर क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन, सर्वेंट, तो इसको हम क्या कर देंगे, मैन को मेन कर देंगे और सर्वेंट का भी बहुवचन रूप लिख देंगे, सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ई लग जाएगा, डॉक्टर का डॉक्टर्स। इसी तरह करके इन सबको बना लेंगे। जेंटलमैन फार्मर, वुमेन स्टूडेंट है तो इसका भी हो जाएगा वुमेन स्टूडेंट्स। जेंटलमैन है, जेंटलमैन हो जाएगा, जेंटल MEN मैन, फार्मर्स ERS। रूल नंबर 11, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स एक ही होते हैं। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, सिंगुलर में भी वही प्रयोग होता है, प्लूरल में भी वही। जैसे शिप, शिप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, प्लूरल भी इसका शिप होगा। डियर है तो इसका भी प्लूरल डियर होगा। सीरीज है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। पाइस है, पाइसी होगा। पुलिस, पुलिस। इनिंग्स, इनिंग्स। कहने का मतलब है कि सिंगुलर और प्लूरल इनका नहीं बदलता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है। रूल नंबर 12, कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, उनका सिंगुलर नहीं बनता। जैसे एथलेटिक्स, सीजर्स, टोंग्स, कार्ड्स, स्केल्स। ये क्या है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो इनको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा और अंतिम है रूल नंबर 13,
कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर नंबर में ही होता है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे पोइट्री, फर्नीचर, टी, कॉफ़ी, स्टेशनरी, मैथमेटिक्स, मनी, म्यूजिक, परसेंटेज, नॉलेज, फिजिक्स, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें वचन के बारे में पूरा कंसेप्ट आपको समझाया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी वचन को अच्छे से समझ सके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।